कमेटी का मेंबर मुंतखब होने के बाद जिस तरीके से 2 मरतबा आप कमेटी मेंबरान के साथ जो मीटिंग भी अटेंड कर चुके हैं और ख़ास करके जो हुकूमत की जानिब से लिया गया ये फैसला है इसको किस नज़रिए से लें? मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया और गवर्नर साहब का खुसूसी तौर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चाहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कश्मीर से और जम्मू से भी 2 यानी कि एक राजौरी और पुंछ से हज कमेटी की जो कमेटी बनी है उसके 6 मेंबर मुंतखब हुए हैं और 6 में हम 2 आदमियों का नाम भी पुंछ और राजौरी से है, तो इसलिए हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी 2 मीटिंगें हज हाउस श्रीनगर में हुई कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में, और अब तीसरी मीटिंग जो है चेयरपर्सन सफीना बेग साहिबा जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट से चेयरपर्सन भी हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जो चेयरपर्सन हैं, उनकी सरबराही में 14 तारीख को एक मीटिंग हमारी तीसरी मीटिंग हो रही है जो 2023 का हज की प्रिपरेशन के बारे में जो वहाँ इंतज़ामात किए जाएंगे उसके बारे में मीटिंग हो रही है। तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा जिस तरह से आपने बताया कि 2 मीटिंग आप अटेंड कर चुके हैं और तीसरी मीटिंग की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो जिस तरह से अवाम की खिदमत गुजारी और ख़ास करके बैतुल्लाह का हज और उसकी सआदत हासिल करने के लिए जो यहाँ से हुज्जाज कराम वहाँ पे जाते हैं तो उनके इंतजाम के लिए आपको ये मौका फराहम हुआ, तो किस तरीके से अवाम की उम्मीदों पर खरा कोशिश करेंगे? मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे काम में जो एक मुसलमान के लिए हज फ़र्ज़ होता है और उसमें हमें सेवा करने का मौका मिला है, उस कमेटी में हमें जो भी हमसे मुमकिन हो सका हम बेहतर से बेहतर खिदमत करने के लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक मंशूर है, एक नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, और उसको पूरा करते हुए जिस तरीके से खिताबी पंचायत से 2 मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को हज कमेटी का मेंबर मुंतखब करके उन्होंने उस नारे को पूरा करके दिखाया, तो क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रंजन जी, संगठन मंत्री माननीय अशोक कौल जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2 लोगों को हज कमेटी के अंदर नॉमिनेट किया है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे लोग चुने गए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब जो पुंछ की एक जानी मानी शख्सियत है और एक खुदा दोस्त आदमी है, हर एक आदमी की मदद करने वाले आदमी हैं। इसी तरह से हमारे तालब साहब भी बड़े एक रेपुटेड पर्सन है जो हमारे राजौरी के अंदर MP रहे हैं, वो भी लोगों की खिदमत करते हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को चुना है और अब ये उनके ऊपर एक मौका आया है कि जो हज के लिए हमारे लोग जाते हैं उनको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, उनकी देख रेख की जाए ताकि हमारे लोगों को वहाँ पर कोई कमी ना हो। जो भी हिंदुस्तान से लोग वहाँ पर जाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले। जैसे चिश्ती साहब ने कहा कि हज करना हर एक जो मुसलमान है, जो हमारे भाई हैं, उनका एक सपना होता है, लेकिन अगर उनमें कोई कमी रह गई है तो ये लोग ऐसे आए हैं उस कमी को दूर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है ये लोगों को जहाँ बेसिक फैसिलिटी है उसको पूरा प्रोवाइड कराएंगे ताकि लोग और अच्छी तरह से हज के ऊपर जा सके। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले 60,000 हमारे हाजी जाते थे, आज कितना बड़ा कोटा बढ़ गया है। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पर लाया जाए ताकि लोगों को जो थोड़ी बहुत ही भी परेशानी आती है उसको दूर किया जाए और लोग अपना हज आराम से कर सके। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो साहब, आपको लगता है कि जहाँ इस भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम मुखालिफ पार्टी कहा जाता है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो इस पार्टी की जानिब से इतना अहम इक़दाम उठाया गया कि जो इस जिम्मेदारी के काबिल हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है, बाकी पार्टियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर 60 साल में हाजियों का कोटा 60,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया तो ये उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर है। लेकिन जो लोग बने हैं इस टीम के अंदर, जिसमें हमारे इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती साहब हैं, तालब साहब हैं, इनको पूरी दुनिया जानती है कि ये किस किरदार के मालिक हैं। इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता और हमें ये पूरा यकीन है ये कुछ भी नहीं थे तब भी लोगों की सेवा करते थे, लोगों की मदद करते थे। अब अगर आज हज के उस मुकाम पर पहुंचे हैं तो ये लोगों की पूरी सेवा करेंगे और खिदमत करेंगे और लोगों को पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे।